बहुत महत्वपूर्ण है ये। मध्य प्रदेश का गठन, एमपी का गठन कैसे हुआ, बहुत प्यारा ये प्रश्न आता है पेपर में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों के पुनर्गठन की कहानी को थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भारत का संविधान गढ़ा जा रहा था, बनाया जा रहा था, उसी वक्त 1948 के आसपास राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई, जिनका प्रमुख आधार माना जा रहा था भाषा। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले धर आयोग बनाया गया, जो संविधान सभा ने ही बनाया था। धर कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उन्होंने कहा कि भाषा को सिर्फ आधार नहीं बनाया जा सकता राज्यों को बनाने के लिए। फिर दोस्तों जेबीपी आए, यानी जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। जेबीपी कमेटी बनी। जेबीपी कमेटी ने भी यही कहा कि भाषा आधार हो सकती है, सिर्फ एकमात्र आधार नहीं हो सकती। अगर हम राज्यों के बनाने में सिर्फ भाषा को आधार बनाएंगे तो इस तरह से भारत में बहुत सारे राज्य बनाने पड़ेंगे, और उस समय देश को संगठित करना था, भाषाई आधार पर विघटित करने वाली बात सही नहीं थी। तो इसे आधार मान करके यह तय किया गया कि आगे चल के हम इस तरह से भाषा को आधार नहीं मानेंगे। परंतु एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू, वो कई दिनों के 56 दिनों के आई थिंक आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। आमरण अनशन का जो कारण था वो था पृथक तेलंगाना की, पृथक आंध्र प्रदेश की मांग। ठीक है, वो तमिलनाडु से मद्रास को साथ लेकर के एक स्टेट बनाना चाहते थे जिसका नाम है आंध्र प्रदेश या आंध्र देश मान लीजिए। पोट्टी श्री रामलू की इस मांग का समर्थन बहुत सारे लोगों ने किया, आमरण अनशन में बैठे, और आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन उग्र हो गया और आनंद फानन में भाषा के आधार पर पहले राज्य को बनाना पड़ा, जिसका नाम आंध्र प्रदेश हुआ। हालांकि आप ये जो आंध्र प्रदेश उसके बनने की तारीख देखेंगे तो कुछ और मिलेगी, परंतु उस वक्त आंध्र का कुछ स्वरूप अलग था। पोट्टी श्री रामलू की बात मान भी ली जाती, परंतु वो एक बात पर अड़े हुए थे। वो ये चाह रहे थे कि राज्य जो बने उसमें मद्रास को भी शामिल किया जाए, तत्कालीन मद्रास, आज का चेन्नई। परंतु उस वक्त की तत्कालीन सरकार इस बात पर एग्री नहीं हो रही थी और इसलिए मामला खिंचता चला गया। पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद दोस्तों आमरण अनशन उग्र हुआ और आनंद फानन में आंध्र प्रदेश का जन्म हो जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का जन्म होता है तो मराठी और गुजराती आपस में लड़ बैठते हैं, गुजरात अलग होने की बात करता है। हालांकि आगे हुआ भी ऐसा ही, और भी देश में कई जगह सुगबुगाहटें चालू हो जाती हैं कि हमें भी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। इन सब मांगों को एक साथ लेकर के डॉक्टर फजल अली की कमेटी का गठन होता है, यानी फजल अली कमीशन गठन होता है। फजल अली कमीशन 3 सदस्यीय निकाय होता है। फजल अली कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। इनका नाम याद रख लीजिएगा, एच.एन. कुंजरू, ठीक है, एक हो गए फजल अली, और एक होते हैं के.एम. पडिक्कर। एच.एन. कुंजरू, फजल अली और के.एम. पडिक्कर, याद रखिएगा, ये 3 सदस्यीय निकाय बनता है। इस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम फजल अली। इनकी रिकमेंडेशन आती है और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही मध्य प्रदेश का जन्म होता है। मध्य प्रदेश का जन्म 1 नवंबर 1956 को होता है। उस वक्त मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट थे, यानी 43 जिले लेकर के मध्य प्रदेश का गठन होता है। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक कोई जिले नहीं बनते। फिर 1972 में 2 जिले बनते हैं। एक है दोस्तों, याद रखिएगा, राजा भोज आते हैं, राजनंदगांव, और दूसरा भोपाल। राजनंदगांव और भोपाल 2 डिस्ट्रिक्ट बनती हैं। याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश की शुरू से कैपिटल था, परंतु भोपाल, आपको दिमाग में रखना है कि भोपाल मध्य प्रदेश की शुरू से कैपिटल था, परंतु भोपाल उस वक्त सीहोर की तहसील हुआ करता था। भोपाल जिला बनता है 1972 में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश की शुरू से राजधानी भोपाल रहा है, पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश की शुरू से राजधानी होने के बावजूद भी प्रारंभ में भोपाल सीहोर की तहसील था और जिला बनता है 1972 में। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ के हो जाती है 43 और +2 यानी 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक जिले नहीं बनते। समय आता है 1998 का। मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का निर्माण होता है। 10 और 6 के कॉम्बिनेशन में एक बी आर दवे कमेटी बनती है, वो रिकमेंडेशन देते हैं और कुल मिलाकर 16 नए जिलों का निर्माण होता है। और 1998 के आसपास मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 61। फिर मध्य प्रदेश का दोस्तों बाइफर्केशन होता है। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है। छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश बन जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद, याद रखना है, छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में वापस से जिलों की संख्या कितनी हो जाती है 45। फिर दोस्तों 2003 का समय आता है और 2003 से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में हर पंचवर्षीय योजना चालू हो जाएगी। हर 5वें साल जिलों का निर्माण होगा। 2003 में 3 नए जिले बनते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अशोक, अनूप, बुरे हैं। अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। एमपी में डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो जाती है कितनी 48। उसके बाद दोस्तों फिर से चुनाव आता है 2008 में, बनता है अली सिंह यानी अलीराजपुर और सिंगरौली। मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48 और +2 हो जाती है, यानी 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर दोस्तों याद रखना है 2008 के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, 2008 के बाद 2013 में फिर से एक नया जिला बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, शाजापुर से अलग होकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है। ठीक है, आप बता सके तो बताइए जल्दी से। और उसके बाद 2018 में फिर एक नया जिला बनता है और उसके बाद 2023 में दोस्तों 3 नए जिले बनते हैं, याद रखना है। तो 50वां जिला हो गया। यहां पे बनता है दोस्तों आगर मालवा,
उसके बाद बनता है निवाड़ी। और अब मध्य प्रदेश के 3 जिले यहां पर अभी जो लेटेस्ट वाले हैं याद रखना है आपको। ये 3 कौन कौन से हो गए दोस्तों? तो एक हो गया दोस्तों मैहर, उसके बाद रीवा से अलग अलग होकर मऊगंज बना है, और यहां पे दोस्तों एक और याद रखना है पांडुना। ये जो पांडुना है, पांडुना ये छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। तो ये कहानी है दोस्तों 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो एक्चुअल में संबंधित है किससे? फजल अली कमेटी से। और फजल अली की रिकमेंडेशन के आधार पर बहुत सारे चीजों में बदलाव हुआ। पूरे भारत में जो राज्यों का स्ट्रक्चर था उसे अलग अलग स्वरूप में बांटा गया। और आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश का गठन भी इन्हीं आधारों पर हुआ था। ये मध्य प्रदेश की अब तक की यात्रा हो गई। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो मध्य प्रदेश में ये याद रखिएगा, वहां पे 51 हो गए, 50 हो गए, तो ये 51 हो गया, ये 52 हो गया, और ये उसके बाद दोस्तों आपको 3 नए जिले जोड़ देना है। तो मध्य प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स वर्तमान में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप दिमाग में